वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2066 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद 7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आप इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि पुराना नियम में हम देखने वाले कोई भी संत को परमेश्वर के वचन में हमारे लिए एक आदर्श के रूप में इसलिए परिचय कराया है क्योंकि वे लोग अपना कोई न कोई स्वभाव या कार्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रदर्शन किया है। जैसे कि हमने पूर्व में हाबिल के बारे में देखे थे। हाबिल को एक धर्मी के रूप में बाइबल में इसलिए परिचय कराया है क्योंकि उन्होंने लहू बहाकर किए गए बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान की ओर इशारा किया। हानू का स्वर्गारोहण जो उन्होंने जीवित स्थिति में किया था, एक विश्वासी का जो यीशु मसीह के खून से धर्मी ठहराया गया है, पाप की मजदूरी मृत्यु के ऊपर मिलने वाला विजय तथा परमेश्वर के साथ उनका अनंतकालीन जीवन को दर्शाता है। वैसे ही नूह का जीवन आने वाली विपत्ति के संबंध में संसार को चेतावनी देते हुए किए हुए प्रचार एवं जहाज बनाने के द्वारा अपना एवं अपने परिवार के साथ जनों को जलप्रलय से बचाने का कार्य इत्यादि, पाप का अनंतकालीन दंड, आग की झील की ओर जाने वाले मानव वंश को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए सेवा कार्यों का एक छाया के रूप में हम समझ सकते हैं। नूह के जीवन से कई ऐसी आत्मिक बातें हैं जो नया नियम के विश्वासियों के लिए सीखने और जीवन में लागू करने के लिए है। परंतु उन सभी बातों में सबसे महत्वपूर्ण एक बात पत्रस अपनी दूसरी पत्री दूसरा अध्याय की 5वीं आयत में सूचित किया है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। वहां प्रेरित पत्रस नूह को भक्तिहीन संसार के बीच के धर्म के प्रचारक के रूप में बुलाया है। अपने समूह के सभी लोग नूह को मिले हुए ईश्वरीय दर्शन पर भरोसा नहीं करने पर भी, समस्त संसार पाप में डूबकर नैतिकता एवं म्लेच्छता में जीवन बिताने पर भी नूह ने उनको मिला हुआ ईश्वरीय दर्शन पर विश्वास करते रहा। उन्होंने ना केवल उस दर्शन पर विश्वास करते रहा बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता का प्रचार उस जमाने के भक्तिहीन तथा पाप में डूबे संसार से प्रचार भी करते रहा। जलप्रलय के संबंध में परमेश्वर से उनको मिला हुआ वचन पर वह न केवल विश्वास करता रहा बल्कि उसके बारे में उस जमाने के लोगों को प्रचार भी करते रहा। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम ये जानते हैं कि हम जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हैं, वर्तमान संसार के क्षणभंगुर जीवन के पश्चात हम प्रभु के पास चले जाएंगे। परंतु करोड़ों लोग जो अब तक उद्धार का संदेश नहीं सुना हो, अनंत काल की आग की झील की ओर नष्ट हो जाएंगे। क्या हमें उन नाश होने वाले करोड़ों आत्माओं की, जिसमें हमारे कई रिश्तेदार, कई मित्र, पड़ोसी एवं परिचित लोग भी होंगे, चिंता है? याद रखिए प्यारो, परमेश्वर के वचन पर नूह का विश्वास उन्हें न केवल अपने आप को बचाने के लिए प्रेरित किया बल्कि अपने प्रिय लोगों के एवं उस जमाने के अन्य लोगों के उद्धार के विषय में भी चिंतित कर दिया। आज सुबह हम अपने आप को जरा परखे प्यारो कि नाश होने वाले अनगिनत संख्या के आत्माओं तक उद्धार का संदेश पहुंचाने के लिए मेरा और आपका क्या योगदान है। अवश्य याद रखे प्यारो, जो विश्वास कर्म में प्रदर्शित नहीं होता हो वो विश्वास मृतक है। याकूब 2:17। केरल के प्रथम मुख्यमंत्री श्री E.M. शंकरन नंबूदिरिपाड़, जो EMS नाम से जाना जाते थे और एक जाना माना नास्तिक भी था, उनका एक प्रस्ताव के साथ मैं आज का मनन यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। उन्होंने कभी इस प्रकार कहा
यदि मसीहियों के द्वारा जिस प्रकार प्रचार किया जाता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है अनंत काल के नरक की ओर नष्ट हो जाएंगे, यदि उस पर मैं विश्वास करता तो एक पागल कुत्ते की तरह भाग भाग कर इस सच्चाई को सब जगह प्रचार करते रहता। प्यारो, इस सच्चाई पर विश्वास करने का दावा करने वाले मेरे और आपके सुसमाचार प्रचार की सेवा के प्रति क्या योगदान है? आज सुबह इस गंभीर सवाल पर अवश्य गौर कीजिएगा प्यारो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन।